ना रास्ते खत्म होते हैं ना मंजिल आती है, ये इरेशनल नंबर की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ हर वैल्यू बस चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे छोटे भाई बहनों। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। और आपको पता तो चल ही गया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पे। आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज इरेशनल नंबर खत्म हो जाए हमारा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? √3 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। ये तो हमें पता ही है, प्रूफ क्या करना है हमें पता ही है। अगर कोई रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो भी है वो क्या है? वो इरेशनल नंबर, हमें ये पता है। तो उसने ये थोड़ा ना कहा है, ये थोड़ा ना कहा है, उसने कहा प्रूफ करो। अब भैया प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। किस मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब भैया ये मेथड क्या होता है? ये मेथड वही मेथड होता है कि जैसे कि आप ऐसे समझो, आप जैसे रेगिस्तान में कोई चल रहा है, ठीक है, रेगिस्तान में चल रहा है और दूर से उसे दिखता हो पूरा पानी 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 पानी, वो दौड़े 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 जाता है और वहां पानी नहीं रहता। समझ रहे हो? पहले उसने अज्यूम किया कि वहां पानी है, वो गया पर वहां पानी नहीं था, ठीक है। समझ में आया? जैसे आप अपने दोस्त को अज्यूम कर लेते हो कि भाई तू सच्चा है, तू ईमानदार है, तू मासूम है, तू भोला है, तू शांत है, तू सीधा है, तू बहुत कूल है यार, तू स्मार्ट है, तू टैलेंटेड है, तू बहुत यूनिक है, तू बहुत बेस्ट है, तू बहुत जीनियस है, तू बहुत ज्यादा क्यूट है। मान लेते हो कि मान लेते हो? ये मान लेते हो, फिर बाद में क्या पता चलता है यार इसके पास इसमें से तो एक भी टैलेंट नहीं है। तो आपने पहले अज्यूम किया कुछ और, फिर आपने देखा कि जब प्रोसेस चल रहा था कि यार ये तो कुछ, ये भी यहां भी फेल, यहां भी फेल, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, तो ये कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ये वैसा था ही नहीं जैसा मैं इसको मानता था। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्राडिक्शन, पहले सोचो कुछ और, फिर देखो, नहीं समझ में आएगा, लास्ट में प्रूफ आ जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो वो था ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो मतलब क्या था? तो तुम जो नहीं सोच रहे हो ये वो था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, समझ में आया? चलो एक, तो इसको करते हैं। मार्कर कहां गया? रेड वाला, ठीक है। कौन से मेथड से करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। हमें प्रूव करना है √3 की इरेशनल नंबर है। हम कौन सा मेथड यूज लगाएंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, ठीक है। हम अज्यूम कुछ और कर लेंगे, फिर प्रोसेस देखेंगे, और प्रोसेस बाद में अगर सेम आ गया तो हम मान लेंगे हाँ ठीक है। नहीं आया तो हम कहेंगे ये तो वो था ही नहीं जो हमने सोचा था। तो ठीक है, कैसे क्या सोचेंगे? हमें इसको प्रूव करना है √3 को इरेशनल, जबकि ये इरेशनल है, हमें इसे प्रूव करना है ये इरेशनल है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं तो रैशनल है। हमें पता है ये इरेशनल है, हमें पता है ये इरेशनल है, पर हम मान लेते हैं। हमें तो प्रूफ करना है ना, तो हम इसको मान लेंगे इरेशनल है, सॉरी मान लेंगे इसको रैशनल है, ठीक है। क्या मान लेंगे? रैशनल है। और प्रोसेस लगाएंगे, प्रोसेस लगाएंगे, प्रोसेस, लास्ट में पता चलेगा ये यार ये तो रैशनल नहीं है। तो क्या बचा? दो ही तो होते हैं, एक रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल। तो ये तो रैशनल नहीं है, प्रोसेस लास्ट में पता ये तो रैशनल नहीं है, तो क्या है? तो क्या है? ये इरेशनल है फिर। समझ में आया? यही मेथड है और कुछ मेथड नहीं। तो लेट, मान लो, लेट अस सपोज √3 लिखो। लेट, लेट क्या लेट? √3 क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये इरेशनल मान लिया, सॉरी रैशनल, ये रैशनल हमने मान लिया। तो रैशनल नंबर को कैसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? p/q की फॉर्म में किसको लिख सकते हैं? रैशनल को लिख सकते हैं। और अब भी मैंने बताया था, अब भी मैंने बताया था p/q की फॉर्म कैसे फॉर्म लेना है हमें। को प्राइम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। को प्राइम याद रखना, p एंड q कैसे नंबर है? ये तो इंटीजर तो होने चाहिए कि रैशनल नंबर है, तो इंटीजर तो पहली बात तो इंटीजर होने चाहिए। p कैसा नंबर? इंटीजर। और q कैसा नंबर? इंटीजर। और p/q की फॉर्म में और नीचे वाला जीरो ना हो, ये तो होने चाहिए। बट अभी मैं एक कंडीशन और ले रहा हूं कि ये कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। हो सकते हैं नंबर तो कैसे भी हो सकते हैं, पर मैं इनको कोप्राइम वाला मान के चल रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मान के चल रहा हूं p/q कैसा नंबर है, p और q कैसा नंबर है? कोप्राइम है, ठीक है। चलो
अब मेरे को लगाना है प्रोसेस, ठीक है। एक बार बताओ, अब मेरे को ये दिख रहा है, मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको क्या फर्क पड़ता है, ये इसको इधर लिख लूं, इसको इधर लूं, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर का मतलब तो बराबर ही होता है ना, ये इधर भी बराबर है, उधर भी बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को रूट दिख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को इसको सॉल्व करना है, रूट में कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो कैसे रूट हटाए, तो हटाए कैसे? हाँ मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि रूट पे अगर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर से रूट हट जाता है तो सीधे 3 बचेगा। अगर स्क्वायर आ जाए तो मतलब रूट का मतलब ऐसा होता है ना, रूट ये है इसका ऐसा मतलब होता है ना कि 3 की पावर 1/2 है। अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं, ऐसे लिख लो √3 को या ऐसे लिख लो, अगर मैं मतलब √3 को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अगर मैं इसके पास कैसे भी ना कैसे करके स्क्वायर लगा दूं तो ये दोनों मल्टीपल है, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। अब मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊं तो लगाऊं कैसे भाई, क्या करूं? तो भैया एक काम करो, तराजू है ना ये, तो इधर जो डाल रहे हो मतलब इसका मतलब क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या है, अभी तो नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है, बराबर, कि ये इसके बराबर है। तो अगर मैं इधर कुछ डालूंगा तो इधर भी उतना ही डाल दूंगा, तो दोनों अभी भी बराबर है। हाँ डाल दो, क्या दिक्कत है? तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैंने लिया, इस साइड भी मैंने स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां बेशक आप लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, अभी बराबर भी बराबर है, ठीक है। तो करो अब सॉल्व आगे। अब इसको देखो, दोनों को, ये दोनों के पास स्क्वायर है ना, तो दोनों को दे दो p² अपॉन में q²। अब ये देखो, ये इससे तो ये गया है ना, तो क्या बचेगा 3, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मेरे को जगह चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा लिख देते हैं, छोटा छोटा लिख देता हूं ताकि आपको पूरा, मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए, मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए, तो छोटा छोटा लिख देता हूं, ठीक है। तो छोटा छोटा लिख देते हैं। तो लेट, क्या लिखा था हमने, लेट, लेट हमने क्या मानना था, हमने मान लिया था कि ये क्या है, रैशनल नंबर। हमने इसे मान लिया है ये रैशनल, हमें पता है, हम मान रहे हैं कि रैशनल है, मान रहे हैं रैशनल है। लास्ट में अगर गलत आ गया, हमारा मानना गलत आ गया, तो हम कह देंगे ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है, ठीक है। तो हमने मान लिया रैशनल है। और p/q कैसा है, p कैसा है, इंटीजर नंबर है, और q कैसा है, इंटीजर नंबर है। p इंटीजर नंबर हो सकता है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने बस ये मैंने कहा कि p एक इंटीजर है, मैंने कहा q भी एक इंटीजर है। मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा p एंड q, यहां इसको दूसरे में लिख देता हूं, यहां लिख देते, p q कैसा है, इंटीजर है, ये तो रैशनल नंबर का हमें पता ही है। p q कैसा है, pq कैसे है, pq एक इंटीजर है, ठीक है। आपका q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमें पता है, ठीक है। आपका p और q कैसा है, p एंड q कैसा है, कैसे नंबर है, कोप्राइम, हमने ये माना है एक्स्ट्रा, कोप्राइम नंबर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है, मान लिया। पी क्यू कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। और क्यू क्या है, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो रैशनल नंबर मैंने बताया था। मैंने यहां ये मान लिया कि ये दोनों कोप्राइम है, मैंने ये मान लिया ये दोनों कोप्राइम, मतलब इन दोनों का HCF 1 है, समझ में आया? का HCF 1 का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का नंबर पर, जैसे लेटर सपोज 8/7, 8/7। अब देखो इसका HCF, इसका भी HCF निकालोगे तो इसका भी HCF 1 ही आएगा, इसका भी HCF 1 ही आएगा। मतलब दुनिया में ऐसा एक ही नंबर है, यही एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब ऐसा नंबर चाहिए ना जो दोनों को डिवाइड करे। ऐसा नंबर दुनिया में कौन है, सिर्फ अकेलौता एक ही है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी HCF, और ये 8 कैसा है, 8 एक कंपोजिट है, और ये कैसा है, प्राइम नंबर है, समझ। मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया ये कैसे नंबर है, हाँ मेरे को ये पता है 8 एक कंपोजिट है, प्राइम है, पर दोनों कैसे नंबर है, दोनों इंटीजर नंबर है, समझ में आया? दोनों कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर है। मैं बस ये कह रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगा, अभी हम कैसे भी नंबर हो सकते हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये कैसे भी नंबर हो, मैंने बस ये कहा कि जैसे भी नंबर हो उनका HCF 1 आना चाहिए, वो कोप्राइम होने चाहिए। लेट अस सपोज ये कंपोजिट भी हो सकते हैं, ऊपर वाला कंपोजिट नीचे वाला कंपोजिट, ये प्राइम भी हो सकते हैं, ये आपका कंपोजिट प्राइम भी हो सकते हैं, ये प्राइम कंपोजिट भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। मैंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया, मैंने किया कि भैया जैसे भी हो उनका HCF 1 आना चाहिए, मैंने बस इस पे कमेंट किया, मतलब को प्राइम होने चाहिए। मैंने बस इस पे कमेंट किया कि भैया दुनिया में ऐसे कोई दूसरा फैक्टर ना हो जो उनको दोनों को एक के अलावा और कोई डिवाइड कर सकते। मतलब HCF 1 का मतलब यही है ना कि एक इन दोनों को डिवाइड करेगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उन दोनों को डिवाइड कर दे, समझ में? HCF का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे HCF को प्राइम का मतलब ये है,
ठीक है। अब देखो मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे जैसे इसका ये उठा दे, जैसे 4 और 9, 4 और 9, मान लो जिस दिन ये नंबर आ गया, मान लो जिस दिन ये नंबर आ गया 4 और 9, 4 और 9, देखो 4 कैसे कंपोजिट, 9 कैसा है, 9 9 भी कंपोजिट, दोनों कंपोजिट नंबर है। इसका एचएफ निकालो, इसका एचएफ निकालो, इसका एचएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे 1 के अलावा। अब निकाल के देख सकते हो एचएफ, हमने डिफरेंशियल मेथड देखा था, 4 और 9, 4 और 9 का एचएफ निकालो तो देखो 4 और 9 का एचएफ निकालो तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5। अब देखो 5 इनको डिवाइड करो, 5 4 को डिवाइड करता है नहीं, 4 इसको नहीं, किसी को डिवाइड नहीं करा तो 5 तो नहीं है, तो 5 तो नहीं है, तो इसका फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर, तो 5 एकम 5, ठीक है। जब हमने 5 से डिवाइड किया, जैसे किसी एक से भी डिवाइड ना हो तो छोड़ दो, क्योंकि सबसे डिवाइड होना चाहिए ना, तो सबसे डिवाइड, एक से डिवाइड नहीं हो तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, समझे, तो वो तो नहीं है, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो हमने 5 को देखा, 5 तो नहीं था, तो दूसरा कौन सबसे बड़ा बचा, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा यही बचा, तो यही एचएफ है। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9। अब दोनों में कुछ भी कॉमन है, अगर यहाँ एक मल्टीपल कर दो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन है क्या, हाँ एक कॉमन है बस, एचसीएफ क्या, 1, तो यही फैक्टर है, यही क्या है, फिर क्या है, ये कोप्राइम है। हो सकते हैं कंपोजिट कंपोजिट, मैंने ये नहीं कहा कि कैसे कंपोजिट कंपोजिट हो सकते हैं, बट उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, मतलब उनका वो कैसे नंबर होने चाहिए, कोप्राइम, मतलब उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, कोप्राइम नंबर होने चाहिए। एचसीएफ 1 आएगा तो उसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे क्या है, कोप्राइम, वो कोप्राइम नंबर है, समझ में आया। वो प्राइम प्राइम भी हो सकते हैं, जैसे पर हाँ एक चीज और बता दूं, ये मान लो जिस दिन ये आ गया 6/9 आ गया, 6/9 आ गया, अब 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, पहले ये समझो, प्राइम नंबर होता है कि उस नंबर को खुद के अलावा और एक के अलावा और कोई डिवाइड ना कर सके, तो वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर ये होता है कि खुद के अलावा और एक के अलावा और कोई और नंबर उससे डिवाइड कर सकता है, क्या पता कोई कितने भी हो सकते हैं, वो डिवाइड करने वाले कितने भी नंबर हो सकते हैं, वो डिवाइड कर रहा है, 2 के अलावा ज्यादा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल 3 है, 3 को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा, 3 को सिर्फ 3 डिवाइड करेगा, तो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, मतलब एक से डिवाइड हो रहा है, दूसरा खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। और दूसरा जैसे लेटर सपोज ले लेते हैं, जैसे 9, तो इसको देखो 1 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 3 भी डिवाइड कर रहा है, इसको 9 खुद डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये 1 से और खुद से, तो मतलब 2 से तो डिवाइड हो रहा है, पर एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है 3, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो, कोई नंबर ऐसा नंबर भी हो सकता है, जैसे लेटर सपोज 12, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, तो देखो खुद एक से और खुद से तो डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा है ये 12, तो ये कैसे नंबर है, ये सब कैसे नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। और ऐसे नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये जिस दिन आगे कंपोजिट 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 आ गया, पर ये देखो सिंपलीफाई फॉर्म में तो नहीं है ना, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, और ये सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, अब सिंपलीफाई फॉर्म हुआ, ये इसका एचसीएफ 1 आया, तो जिस दिन आपको, मैं इसकी 2/3 की बात कर रहा हूँ, मैं 6/9 की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आएगा ही नहीं, हमें तो एचसीएफ 1 चाहिए। निकाल के बेशक देख लो, 6 और 9 का एचसीएफ निकालोगे तो इनका डिफरेंस क्या है, 3, 3 इसको डिवाइड करो, 3 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो देखो दोनों को डिवाइड कर रहा, तो यही एचसीएफ है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या है, 3। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देख सकते हो, 6 का 2 तिया 6, 9 का 3 तिहाई 9, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या है, 3। इसका एचसीएफ क्या है, 3। देखो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी, कैसे भी निकाल लो। अगर आपको कोई सवाल है, उसको बीच में अगर एचसीएफ निकालना है तो फटाफट निकालना है, उसका एचसीएफ कोई मतलब नहीं है, तो वो फटाफट आप शॉर्टकट से निकालो, 10-15 सेकंड में निकल जाएगा। पर जैसे आपको बोला है कि नहीं इस मेथड से करो, तो उस पर्टिकुलर मेथड से करके दिखाओ आपको, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर नहीं ले, हमें सिंपलीफाई वर्जन, इसका एचसीएफ क्या है, 3, इसका एचसीएफ क्या है, 3, तो हमें इसको नहीं लेना, हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो। तो ये कंपोजिट है, बट इसका एचसीएफ 3 1 नहीं है, इसका एचसीएफ 3 है, तो हमें ये वाला कंपोजिट नहीं लेना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नंबर कैसे भी हो सकते हैं, बस बाकायदा मेरी शर्त ये है कि उसका एचसीएफ, जो भी आप नंबर ले रहे हो ना, उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं, समझ में आया। आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, ये प्राइम प्राइम भी ले सकते हो, जैसे 7 और 3, 7 और 3 प्राइम प्राइम में, प्राइम प्राइम में देखो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, इसका एचसीएफ निकालो, 7 और 3 का देखो फटाफट एचसीएफ निकालो, इनका डिफरेंस देखो 4, 4 आए, देखो 4 आए, 4 का करो, 4 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, पहाड़े 7, 4 के पहाड़े में 7 नहीं आता। 3 देखो 3 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका फटाफट आप फैक्टराइजेशन कर लो, 4 एकम 4,
और 2 दूनी 4, और कुछ फैक्टराइजेशन होता है और कुछ फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो हमने 4 से तो देख ही लिया, 4 से तो नहीं हो रहा, फिर से छोटा वाला से देख रहे हैं। क्यों छोटा वाला से देख रहे हैं? क्योंकि एचसीएफ ये कहता है कि मैं वो सबसे बड़ा नंबर हूं जो सबको, तुम्हारे सारे नंबर को डिवाइड कर दूं। एचसीएफ ये कहता है कि मैं वो सबसे बड़ा नंबर हूं जो आपके सारे नंबर को डिवाइड कर दूंगा, सारे नंबर को डिवाइड कर दूंगा। तो वो सबसे कॉमन फैक्टर होता है जो सबको डिवाइड करे। तो 4 तो नहीं है, तो इससे सबसे बड़ा, ये 4 तो नहीं है तो 4 तो गया, तो 4 सबसे बड़ा था, पर 4 तो नहीं है तो हटाओ इसको, जो दोनों को डिवाइड कर। फिर उससे बड़ा कौन है, मतलब उससे छोटा कौन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो उससे छोटा है 2, तो मैं 2 को चेक कर रहा हूं। मैं इस 1 को क्यों नहीं चेक कर रहा? क्योंकि मैं एचसीएफ कहता है कि वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करता हूं तो 1 तो नहीं है, तो 2 होगा। तो 2 चेक करो, क्या पता 2 ना हो, तो फिर मैं 1 को चेक करूंगा। 2 से चेक किया, 2 से भी ये डिवाइड नहीं रहा है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब 2 तो नहीं है, 2 भी नहीं है। तो ये तो 2 ये तो ये मतलब ये भी तो 2 ही है, तो ये नहीं है। तो बचा क्या अब? 1 से तो सब डिवाइड होते ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका एचसीएफ क्या है? इसका एचसीएफ क्या है? 1। ये मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, फटाफट आप देखोगे, आप ऐसे भी करके देख सकते हो। 7 एकम 7, 3 एकम 3, इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 1। तो एचसीएफ क्या है इसका? 1। तो ऐसे नंबर लेने मेरे को, ऐसे नंबर तो हो सकते हैं दोनों प्राइम प्राइम हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा नो नहीं हो सकते दोनों प्राइम प्राइम हो, बस शर्त ये है कि वो को प्राइम होने चाहिए, उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ना ले लेना। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब हो सकता है कि कंपोजिट प्राइम हो, कंपोजिट प्राइम हो, कंपोजिट प्राइम हो, तो आपका क्या हो सकता है? आपका 6 और 5, 6 और 5, 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। हो सकता है ऐसा नंबर भी हो सकता है कि देखो इसका एचसीएफ निकालो, 6 और 5 का एचसीएफ निकाला, दोनों का डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस है 1। अब 1 का क्या ही फैक्टराइजेशन करो, 1 का फैक्टराइजेशन 1 ही है, तो 1 को, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ इसका 1 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 6 का करो 6 कम 6, 5 का करो 5 कम 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो इसका एचसीएफ 1 है। तो ये आप ले सकते हो, देख रहे हो, एक कंपोजिट है दूसरा प्राइम है, ठीक है। आप वैसे कंपोजिट प्राइम भी ले सकते हो, ठीक है, बट ये नहीं ले लेना कि जैसे कि आपका 15/5, 15 ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, प्राइम, पर इसका फैक्ट, इसका एचसीएफ 1 नहीं है। हमें तो चाहिए ऐसे नंबर, ऐसा हमें चाहिए, ऐसा रेशो ले रखा है वो को प्राइम हो, समझ में आ रहा? को प्राइम हो, तो 15/5 का एचसीएफ निकालो, 15 और 5 का एचसीएफ निकालो, तो इनका डिफरेंस होता है 10। 10 कैसे डिवाइड करा? नहीं। 10 कैसे डिवाइड करा? नहीं। तो नहीं करा तो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 10 से कम 10, 5 दूनी 10, और कुछ होता है? और कुछ नहीं होता है। तो 10 से तो नहीं हो रहा, तो उससे छोटा कौन है? इससे छोटा 5 है, तो 5 से करूंगा, 5 से देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या है? 5। इसका एचसीएफ क्या है? 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देख सकते हो, आएगा एचसीएफ 5 है, करके देख लो फटाफट। 15 का 5 15 और 5 का 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाला, इसका एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ क्या आया? दोनों में कॉमन क्या है? 5, तो इसका एचसीएफ क्या है? 5। तो हमें ये वाला नहीं लेना, हमें ये वाला नहीं लेना, 15/5 मैंने बोला था ना, ये वाला नहीं लेना, हमने इसकी बात ही नहीं की, हमने सिंपली, सॉरी 15/5, 15/5 हमने इसकी बात ही नहीं की, हमने कहा सिंप्लीफाई वर्जन वाला होना चाहिए जिसका को प्राइम, मतलब वो को प्राइम हो और उसका एचसीएफ 1 आ जाए। तो ऐसे कौन सा हो सकता है? वो सिंप्लीफाई वर्जन वाला ही होगा, तभी वो क्या हो सकता है? वो को प्राइम हो सकता है और उसका एचसीएफ 1 आ सकता है। जैसे ही वो दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सिंप्लीफाई वर्जन ही है, ही कैसे भी नंबर देखो, एक कंपोजिट है एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट प्राइम हो सकता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कंपोजिट प्राइम हो सकता है, बट सिंप्लीफाई होना चाहिए। अब इसी को ऐसे करता है 5 15 3/1, ये देखो सिंप्लीफाई वर्जन है, इसका एचसीएफ 1 आएगा, तो ये हो सकता है। तो मैंने इसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कैसे भी हो सकते हैं। क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगा, अभी हम क्योंकि प्राइम का केस देख रहे हैं, ये नंबर जो लिया मैंने 3, ये जब नंबर लिया मैंने 3, ये प्राइम का केस देख रहे हैं कि रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि आगे मैं ये भी बताऊंगा जब रूट के अंदर प्राइम नंबर ना हो तो कैसे सॉल्व करें, जैसे √6, √8, ये कैसे सॉल्व करें, ये कोई जल्दी बताता नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये एक रैशनल नंबर है, मान लिया, ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छी बात है। हमने इसका रूट हटाने के लिए क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो लिखो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर क्या? तराजू है ना, तराजू, इधर कुछ डालोगे तो उतना ही इधर कुछ, देखिए तराजू है तो बराबर का निशान है, तो मतलब तराजू है, इधर जितना आप डालोगे उधर इतना ही डालना पड़ेगा, तभी बराबर रहेगा। नहीं तो अगर इधर आप स्क्वायर कर दोगे उधर छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसा हो जाएगा,
तो आपको बराबर रखना है ना, तो जो इधर ऑपरेशन कर रहे हो वही इधर ऑपरेशन करो, तभी तो ये बराबर रहेगा। तो मेरे को बस रूट हटाना था, तो मैंने रूट हटाने के लिए मेरे को एक आइडिया पता है कि स्क्वायर कर दो रूट हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। दूसरा पेन, तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दिया और आपका हट गया। देखो इससे स्क्वायर से ये रूट कट गया और आपका ये जो स्क्वायर है दोनों का डिवाइड होगा, यही हमने लिखा था, है ना। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब मैं पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, अरे ये तराजू इधर है बाट, इस तराजू कैसे घुमा दूंगा। अभी भी तो मान लो 1 किलो तराजू इधर है, 1 किलो तराजू इधर है, मैं ऐसे कर रहा हूं तो दोनों बराबर है। अब मैं चाहता हूं ये वाला तराजू इधर आ जाए, ये वाला तराजू इधर आ जाए, अभी भी दोनों में तो 1 ही किलो है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, इधर उधर लिख लो। बस मेरे को थोड़ा अरेंज दिखाना है आपको कि हाँ ऐसा लगना चाहिए कि इधर का वैल्यू इधर है, बस मेरे को ये दिखाना है। ये ह्यूमन माइंड है कि उधर आंसर होता है इधर कुछ होता है, तो बस उसके लिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे कर दूं इसको, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो क्यू स्क्वायर है, ये जो इधर क्यू स्क्वायर है, ये इधर आके क्या इधर डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, ये इधर आके क्या करेगा, मल्टीपल करेगा। ठीक है, कर दो मल्टीपल, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या करेगा, मल्टीपल करेगा। ठीक है, ये मल्टीपल का साइन है, गुना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, कहीं आपको मल्टीपल का साइन दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। मान लो कहीं ऐसा दिखे 3 क्यू स्क्वायर दिख गया, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीपल हो रहा है, डॉट का मतलब क्या है, दोनों मल्टीपल हो रहा है। तो आपको ये मल्टीपल दिखे चाहे ना दिखे, अगर कुछ नहीं है ऐसे भी दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीपल हो रहा है। समझ में आया, इसका क्या मतलब, वो मल्टीपल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनके बीच में क्या है, मल्टीपल का साइन है। ठीक है, अच्छा ठीक, अब क्या करना है, अब मेरे को देखो एक चीज देखो, ये जो क्यू है, मेरे को एक चीज देखना है, ये जो क्यू है, ये क्यू के अंदर 3 मल्टीपल हो रहा है, मैं उसको उधर भेज देता हूं। ठीक है, मैं इधर भेज देता हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां से कर देता, पर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अब जब आपकी क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो मैं फटाक से ना इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाऊंगा। मैं अभी पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, तो एक एक चीज आपको करके स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह उंगली पकड़ के दिखा रहा हूं आपको। तो देखो नेक्स्ट जो किया मैंने, इस 3 को इधर भेज दिया। ठीक है, भेज दो, 3 इधर मल्टीपल हो रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा क्यू। मैं चाहता तो इधर से भी भेज सकता था, ये क्यू इधर ले आता, 3 इधर ले आता, डायरेक्ट ये आ जाता। तो देखो ये आ गया। अब वही बात है, मैं इसको इधर लिखना चाहूं, क्योंकि ये दो वैल्यू, तो मैं चाहता हूं, मेरा माइंड चाहता है ये उधर रहे और एक वैल्यू इधर रहे, ताकि ये इसके बराबर हो। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखना है वैसे लिखो। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये देखो एक चीज यहां से आपको समझ में आ रही है, एक चीज यहां से मेरे को समझ में आ रही है। क्या चीज समझ में आ रही है, अब ध्यान से देखो, मेरे को ना बस ध्यान से समझो, बहुत 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 ध्यान समझो, अब भी बहुत ध्यान से, आपको थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये पी कैसा है, पी क्या है, पी क्या है, पी एक भैया इंटीजर नंबर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, पी एक इंटीजर नंबर है। क्यू क्या है, क्यू भैया एक इंटीजर नंबर है, क्यू भी एक इंटीजर नंबर है। समझ में आया, पहले इरेशनल नंबर की कंडीशन यही होती है कि ये पी और क्यू कैसे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटीजर नंबर का कोई स्क्वायर का, ये पी एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर का स्क्वायर, इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर का कोई स्क्वायर करो तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी तो एक इंटीजर ही बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि लेट अस सपोज कि 3 है, कोई 3 एक इंटीजर नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो जो बनेगा क्या बनेगा, 9। तो 9 बनेगा, तो 9 भी तो एक इंटीजर नंबर है। एक इंटीजर नंबर का स्क्वायर भी एक इंटीजर नंबर होता है। कभी आपने सुना है इंटीजर नंबर का स्क्वायर किया, किसी का स्क्वायर किया, इंटीजर नंबर का स्क्वायर किया, वो डेसिमल में आ गया, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे 7 का स्क्वायर किया 49, 6 का स्क्वायर किया क्या आया 36। देखो किसी इंटीजर नंबर का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, वो जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। समझ में आया, अच्छा अच्छा ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसमें आ जाओ। एक बात बताओ, एक बात ध्यान से देखो,
मैंने कहा p एक इंटीजर है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी एक इंटीजर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब ये जो भी है ये एक इंटीजर है, ठीक, पकड़ लो ये एक इंटीजर है, इतना ध्यान है, जो भी आएगा स्क्वायर करके वो एक इंटीजर ही आएगा, मतलब कोई एक इंटीजर वैल्यू है उसको डिवाइड कर रहा है 3। अब एक बात बताओ, मैंने कहा इंटीजर नंबर को डिवाइड करेगा 3, तो ये एक बात बताओ, इधर आप देखो, ये इधर इधर का समझ गए, इधर का समझ गए, अब इधर आओ, इधर आओ, ये क्यू क्या है भैया, क्यू भी तो एक इंटीजर है, क्यू भी तो एक इंटीजर है, अभी मैंने बताया इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, हाँ 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 हाँ, तो इंटीजर का स्क्वायर किया तो क्या आया, वो भी एक इंटीजर नंबर ही आएगा, समझझ में आ रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या, वो भी एक इंटीजर नंबर आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये जो आएगा, जो पी स्क्वायर करके जो इंटीजर नंबर आएगा ना, जो भी आए, अब वो पी की वैल्यू दो, स्क्वायर करूंगा तो कुछ नंबर आएगा, उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा ना, तो डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आएगी, लेट अस सपोज, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर कोई एक इंटीजर होगा, ठीक है, उसको मैं डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया तो कोई क्यू स्क्वायर आया, मतलब ये कि कोई इंटीजर ही आया, कोई इंटीजर वैल्यू ही आई, कोई इंटीजर वैल्यू आई, समझ में आ रहा है, ये क्यू मतलब क्यू स्क्वायर को मैंने आई बोल दिया, एक इंटीजर वैल्यू तो आएगी, जो भी आएगी स्क्वायर करके, तो मतलब इसको देखो, ये एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर को 3 से डिवाइड किया तो ये जो भी डिवाइड करके आएगा, जो भी डिवाइड करके आएगा वो एक इंटीजर नंबर आएगा, मतलब क्यू स्क्वायर, क्यू एक इंटीजर, उसका स्क्वायर भी इंटीजर, तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों समझा रहे हो आप, तो सोचो ना, डेसिमल में नहीं आएगा, इंटीजर आएगा, मतलब कंप्लीट नंबर आएगा, इसका मतलब क्या है कि भैया पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0, मतलब ऐसा कुछ है कि मान लो पी स्क्वायर कुछ होता 3606 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3 डिवाइड 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36, 36, तो 36 होता ना, ये तो 36 होता ना, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 0 हो गया, 6 उतरा, 3 दूनी 6, अब देखो रिमाइंडर 0, मतलब एक कंप्लीट जो डिवाइड करके आएगा वो 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आया, समझ में आया, 12 आया, तो ये भी एक इंटीजर ही आएगा, मैं बस ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ये जो इंटीजर है इसको 3 जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो ये जो आ रहा है ना, एक इंटीजर नंबर ही है, वो इंटीजर नंबर ही है, तो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा वैल्यू, तो ये चीज समझ में, हाँ ये चीज समझ में आई, ठीक, अब इस चीज को समझ में आए तो मैं इसको यूज करता हूं अब, ठीक है, यूज कर लो, ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि ये जो वैल्यू है इंटीजर जो आएगा कंप्लीट डिवाइड होकर एक इंटीजर नंबर बना रहा है, तो जो भी एक कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आया, तो मैं कह दूं कि ये जो वैल्यू को ये 3 डिवाइड कर रहा है, इसी को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, अभी सिखाया था मैंने, लिखो इसको 3 डिवाइड्स क्या, पी स्क्वायर लिख सकता हूं, यही तो है, इसी को इंग्लिश में लिख दिया, कंप्लीट हो रहा है ना डिवाइड, कंप्लीट कैसे, हमें कैसे पता चला कि डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इधर देखो जो भी आ रहा है कि इंटीजर नंबर आया था, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो जो भी बनेगा कि इंटीजर नंबर बनेगा, और ये डेसिमल में नहीं बनेगा, डेसिमल में नहीं बना, कंप्लीट नंबर बना, इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है, तभी तो कंप्लीट नंबर बना, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसी को मैंने इंग्लिश में ऐसे लिख दिया, ये मैंने बताया था, ठीक 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 ठीक, अब मैं एक बात बताओ, पी स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है उस पी को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, ये भी मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने ये कह रहा हूं कि अगर पी स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पी को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, है ना, यही तो मैंने बताया था अभी, अगर पी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ पी को भी वो नंबर डिवाइड करेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल अच्छा खासा लिया था, जैसे मैंने लिया था 12, जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 3, ये पी की जगह मैंने 12 ले लिया, ठीक है, पी की जगह मैंने 12 ले लिया, अब 12 का स्क्वायर किया तो क्या है 144 बटे 3, ठीक है, और 12 का स्क्वायर का क्या मतलब, ऐसे लिख सकता हूं 12 को स्क्वायर को 12 इंटू 12 है ना, ठीक है, 144, काटो देखो इसको डिवाइड हो रहा है, 3
तीन तीन चौके 12 है ना, 2 बचा 3 अट्ठे 24, 48। देखो कंप्लीट कट गया, कंप्लीट कट गया। अब ये कंप्लीट कट गया, कंप्लीट कट गया मतलब ये कंप्लीट कटने का मतलब क्या है, मैं ये इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। पी क्या है 12, 12 और कंप्लीट डिवाइड होकर क्या आ रहा है, समझा। एक एग्जांपल ले लिया मैंने 12, पी की जगह 12 रखा, तो इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है इस एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो, वो सब छोड़ो, क्या पी को भी डिवाइड कर रहा है? तो हाँ, अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। बट जैसे ही कंपोजिट नंबर या सॉरी जैसे ही कोई नॉन प्राइम नंबर आ गया, जैसे जैसे नॉन प्राइम नंबर आ गया, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10, जैसे 12, जैसे 14, ये सब जैसे ही आ गए तो ये सब नॉन प्राइम नंबर है। तो ये जैसे आ गया ना, तब ये रूल वैलिड नहीं हो पाएगा, तब ये रूल नहीं वैलिड हो पाएगा कि आपका पी, तब ये मैं नहीं कह पाऊंगा। देखो मैं ये कह रहा हूं ना यहाँ पे कि ये अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये 3 प्राइम नंबर है, मैंने कहा 3 अगर प्राइम मतलब इधर नीचे ये जो थे ये अगर प्राइम नंबर है, अगर नीचे वाला अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि क्योंकि ये प्राइम नंबर कोई नंबर है, क्योंकि p इंटू पी कोई नंबर है। और हमने क्या सीखा था, हमने फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक में सीखा था किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। लिख, बोला था कि नहीं बोला था? तो P एक, मैंने शुरू में बोल दिया था P, मैंने नहीं बोला कि कंपोजिट है प्राइम है, मैंने बोला ये दोनों को प्राइम है, मैंने ये बोला था। मैं हो सकता है ये कंपोजिट हो सकता है दोनों कंपोजिट हो, समझ में आ रहा है, हो सकता है, ठीक है। अब कोई ये बोलेगा, अभी चलो मैं दोबारा लिख देता हूं एग्जांपल। कोई ये बोलेगा भैया आपने 144 12 का स्क्वायर लिया और इसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, आपका 144 3 से डिवाइड किया आपने, तो ये 48 बार में कट गया था, है ना, यही बोला था, ये दोबारा लिख रहा हूं मैं, 48 बार में कट गया था। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कोई बोलेगा भैया ठीक है ये 48 बार में कट गया, मान लिया ये 48 आ गया, मान लिया अगर हमने जिस दिन पी को 12 रखा तो मान लिया 48 आ गया, पर देखो ये आपने कहा ये एक इंटीजर नंबर है और ये किसी का स्क्वायर है, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो स्क्वायर करके 48 आए। अगर मान लो ये 64 होता, डिवाइड करके 64 आता तो मैं कह देता 8 का स्क्वायर, तो इसको 8 का स्क्वायर कह देता, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 48, तो भैया ऐसा कोई होता भी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जीरो के अलावा जिस दिन आप पी को जीरो ले लोगे ना, जीरो को 3 से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो इधर भी आ जाएगा, तो जीरो जीरो के अलावा और कोई धरती पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर ये कर क्यों रहे? हमें पता है पहले से ही भाई ये एक इरेशनल नंबर है, ये माना ही हमने गलत है, ये लास्ट में प्रूफ करूंगा मैं कि क्यों गलत है। हमने ये माना ही गलत है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इसको कभी नहीं लिख सकते। जब यही नहीं लिख सकते तो ये क्या वैल्यू आएगी किसका स्क्वायर? कभी आएगा ही नहीं। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कैसे आएगी, कैसे चीजें चल रही हैं। मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कैसे चीजें चल रही है, इसका क्या मतलब आ रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, अगर एबीसीडी में लिखा है ना तो ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 से डिवाइड हो तो इसका क्या मतलब है, इस स्क्वायर का क्या मतलब, मैं तो ऐसे समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है। बाकी चीजें तो आपको हमें पहले से ही पता है ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, पर हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है और हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने माना ही गलत है, तो हमें पता है, बट इसको प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे गलत, कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब जैसे ये है, अब इसी को मैं एक और टर्म में बता देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैंने पढ़ाया था कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का। मैंने बोला था पी एंड क्यू इंटीजर नंबर है, मैंने बोला पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, मैंने कभी नहीं बोला कि पी और क्यू में से कोई भी कंपोजिट नंबर हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। मैंने तो ये नहीं बोला ना कंपोजिट नंबर है नहीं है, मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। हो सकता है ये कंपोजिट नंबर हो सकता है ये प्राइम नंबर हो सकता है कुछ हो, ये कुछ हो, है ना, तो हो सकता है। तो भैया ये भी तो हो सकता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है 8/7, तो ये देखो कंपोजिट है, ये आपका प्राइम नंबर है, हो सकता है। अब देखो मैंने कहा
तो मैंने कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यह बताती है किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। अब इसी चीज को ना मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं, और डिटेल में बताता हूं कि एक्चुअल में आ कैसे रही चीजें। ये एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं आपको, मैं किसी भी एग्जाम्पल के साथ आप कर लोगे, मैं आपको इसका प्रूफ ही बता देता हूं। देखो जैसे 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 मान लिया मैंने पी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। भैया पी प्राइम में तो हो सकता है, तो क्या दिक्कत है, प्राइम मान लो, कंपोजिट मान लो, कंपोजिट मान लो, अब क्या फर्क पड़ता है, जैसा मानना वैसा। अगर प्राइम मानोगे तो इसका मल्टीपल कैसा आएगा, p इंटू 1 आया ना, 2 नंबर तो फिर भी आया। अगर ये प्राइम नंबर है, अगर p को हमने प्राइम नंबर बोल दिया, p को जिस दिन मैंने प्राइम नंबर बोल दिया, जिस दिन मैंने p को प्राइम नंबर बोल दिया, तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, p इंटू 1। जैसे जैसे p है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पर जिस दिन ये कंपोजिट नंबर हो गया, मान लो जैसे 8, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। या जिस दिन हो गया 6, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, ऐसा ही कुछ होगा। या कोई दूसरा नंबर होगा तो वो दूसरा नंबर ऐसे टूटेगा। अब भैया ये जरूरी है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब ये बड़ा नंबर हुआ तो ज्यादा में टूटेगा, छोटा नंबर हुआ तो कम में टूटेगा, है कि नहीं, है ना, है ना, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं एक जनरल भाषा में लिख दूं, मैं एक जनरल भाषा में लिख दूं कि मान लो p कैसा भी नंबर हो, p कैसा भी नंबर हो, इसने बोला, यहां बोला ये कि p स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो एक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, वो जो भी आएगा इंटीजर नंबर आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। अब देखो ये कैसे कैसे, ये कैसे, अब ये कंडीशन कैसे हो रही है, ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड हो रही है, अब वो दिखाता हूं आपको मैं। जैसे जैसे मान लिया मैंने p कोई भी आपका नंबर है, कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का मतलब क्या है, p इंटू पी, कंपोजिट नंबर है। मान लिया मैंने p एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे, अर्थमेटिक थ्योरम यही बताती है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ा जा सकता है, तोड़ दो भाई। तो मैंने अभी तो मेरे को इसका नंबर नहीं पता, मेरे को नहीं पता, अगर मेरे को पता होता तो मैं उसमें लिखता ना। अभी मेरे को इसका नहीं पता ना क्या नंबर है, तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, मैं कुछ और टर्म में तोड़ लूंगा, x1 इंटू x2, ये x मिल रहा है ना, कुछ और मान लो, जैसे n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू, अब बड़ा नंबर होगा तो ज्यादा, ऐसे ही ये p का है, तोड़ा। अब ऐसा ही सेम, ये p है तो ये भी p, इसका भी वही फैक्टराइजेशन होगा, तो n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू डैश, ठीक है ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा कैसा नंबर है, जैसा नंबर उतना बड़ा फैक्टराइजेशन है। मान लो कम नंबर है तो छोटे में काम, 2 में ही काम, ज्यादा बड़ा 3 4 5 6, इसीलिए मैंने डैश लिख दिया कि वो डिपेंड करेगा कि पी नंबर कैसा है, ठीक है ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, पी स्क्वायर ही तो है, ये क्या है, पी स्क्वायर ही तो है ना, ये पी 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 पी, ठीक है। उसने कहा अगर पी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर, अब मैंने तोड़ा है, देखो मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाई है यहाँ पे, मैंने कंपोजिट नंबर को तोड़ दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ दिया। अब प्राइम नंबर में तोड़ा है, प्राइम नंबर में तोड़ा है, ठीक है। तो अगर इसको कोई प्राइम नंबर ही डिवाइड कर रहा है, तो इधर भी 3, इसको कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसको तोड़ा ही मैंने प्राइम नंबर के टर्म में, ये सारे तो प्राइम नंबर है ना, और यही वाले इधर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये डिवाइड होके, ये जो इक्वेशन कह रही है, ये कह रही है कि ये डिवाइड होके जो भी आएगा एक इंटीजर नंबर ही आएगा, ठीक है। किसी पी स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, कैसे, यहां देखो। अब मैंने पी को ही प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ा है, अब इसने कहा कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई इंटीजर नंबर आया। तो एक बात बताओ, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई 3 होगा, इनमें से कोई ना कोई 3 होगा। अब इनमें 3 होगा तो यही चीज तो इधर भी रिपीट हो रही थी, इनमें भी कोई 3 होगा। मान लो इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 3 9 हो गया, 9 को तो 3 डिवाइड कर ही देगा, उसको छोड़ो, इसमें 3 मल्टीपल, कुछ कहीं ना कहीं तो 3 आएगा, तो एक इस p को भी तो डिवाइड, ये भी तो p ही है, मान लो कहीं ना कहीं तो 3 होगा ही होगा, कहीं ना, और इसमें 3 है तो इसमें भी 3, 3 3 9, तो 9 को भी तो डिवाइड कर देगा वो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो भाई यार दोनों को डिवाइड कर रहा है अगर 3, तो ये तो यही चीज तो इधर रिपीट हो रही है, तो इन दोनों को डिवाइड, तो इसमें भी वही प्राइम नंबर होगा, इसमें भी वही प्राइम नंबर होगा, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मतलब इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी, मतलब p को डिवाइड कर देगा 3। वही चीज अब लिखूंगा, वही चीज मैं लिखूंगा कि इसका मतलब ये है, अगर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर है, अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो एक इंटीजर नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑल्सो
3 डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो, यही से आगे आगे सॉल्व करेंगे। मैंने इतने को बताने के लिए, ये बस लाइन लिखने के लिए कितना कुछ बोल दिया, कम से कम 10 मिनट इसको, इस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, बस इस लाइन को बढ़ाने के लिए कि ये लाइन मैं क्यों लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर किसी इंटीजर को, अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को, अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर, ये बात याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि कोई भी इंटीजर नंबर है उसके स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ना, अगर कर रहा है, अगर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। मतलब इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ही करेगा। ये देखो, यहां से किसी का बाप नहीं रोक सकता ये करने से, क्योंकि हमें यहां से समझ में आ रहा है कि भाई अगर दोनों पी स्क्वायर है, ये दोनों पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, अगर हमें पता है कि कर रहा है तो ये पक्का पी को भी करेगा ही करेगा। मैंने बस ये कहा, अगर कर रहा है तो पी को भी करेगा, मैं बस ये कह रहा हूं। करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, मान लो कोई ऐसा नंबर है कि नहीं कर रहा हूं, बट मैं अगर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये इक्वेशन तो कह रही है कि यहाँ डिवाइड करके कोई इंटीजर आ रहा है तो ये इस इक्वेशन के हिसाब से तो डिवाइड कर रहा है, बट मैं एक एक्चुअल बता रहा हूं, अगर नहीं किया तो वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं एक्चुअल में, बट इस इक्वेशन में एक्चुअल में तो कर रहा है, तो ये तो बता रहा है ना कर रहा है, तो मैं वो लिख रहा हूं इस इक्वेशन के हिसाब से। बट ये सच बात भी है, अगर किसी इंटीजर नंबर के स्क्वायर को, अगर आपको पता है ये इंटीजर के स्क्वायर को, किसी ने कह दिया इंटीजर के स्क्वायर को अगर प्राइम नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बात 100% सच है, समझ में आया। और ये इक्वेशन यही कह रही है। ठीक है, चलो मिटा दूं, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना यार, बहुत सिंपल बात है, मैंने थोड़ा डिटेल में जाके आपको बताया। ठीक है, आगे देखो। अब मेरे को एक चीज, एक रिजल्ट मिल गया, एक रिजल्ट ये मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया। मैं इक्वेशन नंबरिंग कर देता हूं, चलो खैर बाद में कर दूंगा। ये इक्वेशन मेरे को मिल गया, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन से पता था कि भाई 3 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, ये हमें क्वेश्चन से पता था, है ना। इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब इस वाले इंग्लिश का मतलब ये है कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और इस वाले इंग्लिश का मतलब ये है कि पी डिवाइड बाई 3, है ना। समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस वाले इक्वेशन को लिख दूं मैथमेटिक्स के टर्म में, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी डिवाइड बाई 3, है ना। ये इक्वेशन यही तो कह रही है पी डिवाइड बाई 3, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझो, ध्यान समझो। देखो मैं पहला है तो पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको जिंदगी भर कंफ्यूजन ही ना आ रहा है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ आ गया तो एक बात बताओ, अभी मैंने कहा अगर कोई इंटीजर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी कंप्लीट डिवाइड करे। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब मैं ये जो लिखा हूं कि p को 3 भी डिवाइड करेगा। अगर ये इसको p, अगर कोई प्राइम नंबर p स्क्वायर को, अगर यहां प्राइम नंबर क्या है 3, अगर p स्क्वायर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर p स्क्वायर को अगर 3 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो वो इसको भी डिवाइड करेगा, ये चीज। और जो आएगा वो इंटीजर नंबर ही आएगा। डिवाइड कर रहा है क्या मतलब, डिवाइड करेगा मतलब कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने कहा कोई ना कोई टर्म तो आएगा, जैसे लेटर सपोज पी की जगह क्या वैल्यू में मान लेता हूं, जैसे वैल्यू है पी की जगह 12, तो 12 को 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। देखो तो 3 चौक 12 कट गया, देखो रिमाइंडर 0 आएगा। ये किसके बराबर आएगा, किसी इंटीजर नंबर के बराबर ही तो है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब यही है ना, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है मतलब कितनी बार में कट गया वो कंप्लीट 0, तो कुछ जो आएगा वो एक इंटीजर नंबर ही आएगा। समझ में आया। तो ये जो भी इसको डिवाइड करेगा, जो भी इसको डिवाइड करेगा, हमें नहीं पता, रिमाइंडर तो 0 आएगा। जो भी डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ आएगा, किसी ना इसके पहाड़े में ही आएगा, 3 के पहाड़े में पी आता है मतलब, तो इसका कुछ ना कुछ आएगा। कितने बार में कटेगा, तो हमने मान लिया के बार में कटेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। हमें पता है, हमें पता है इससे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं लिख दूं 3k, ठीक है, 3k, ठीक है, चलो ठीक है। यहां से p की वैल्यू मेरे को मिल गई एक, और एक p की वैल्यू एक यहां पर। अब यहां इक्वेशन नंबर दे देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं। लेट अस सपोज मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है,
मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को देखो पी की वैल्यू यहां से दिख रही है कि पी, अगर ये देखो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, रूट में चला जाएगा, √3 इंटू पी इंटू क्यू, √3 इंटू क्यू। ये पी ये स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा तो पी की वैल्यू बन जाएगी, यहां से पी की वैल्यू मिल रही है, यहां भी पी की वैल्यू मिल रही है, तो दोनों जगह एक ही क्वेश्चन में हमें 2 पी की वैल्यू मिल गई। तो एक काम करो, इस पी की वैल्यू को इसमें पुट करके देख लो। ठीक है, कर दिया पुट, कर दो पुट। तो लिखो कि पुट इक्वेशन 3, ये इक्वेशन लिखा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। इक्वेशन 1 क्या है, पी स्क्वायर इंटू 3q²। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब हमें पता चला, यहां पता चला पी की वैल्यू हमें दिख गई, और यहां पी की वैल्यू, ये यहां पी की वैल्यू पुट करूंगा तो वो तब भी तो बराबर आएगा, है ना। ठीक है, डालो पी की वैल्यू, तो हमें यहां से पता चली है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू पता, तो जो पता चली डाल दो। 3k, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। ठीक है, आगे करो सॉल्व। ये आया 9, ये स्क्वायर इधर है ना, जैसे ये 3k है तो ये आएगा तो 3 स्क्वायर दोनों को देगा ना, अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो आ जाएगा 9k², है ना, है ना, ये दोनों के बीच में मल्टीपल है, तो 9k² इक्वल टू, ये क्या है, 3q²। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, यहां तक आया। अब देखो ये 3 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा तो, मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये क्या है, 9k² इक्वल टू 3q², है ना। ठीक है, अगर ये 3 इधर मल्टीपल हो रहा है तो इधर आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 9k² अपॉन में 3 इज इक्वल टू q²। ठीक है, देखो काटे, 3 कम 3, 3 3 9, तो 3k² इज इक्वल टू q²। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहां से भी लिख सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है, डायरेक्ट मैं थोड़ा आपको करके दिखाया हूं। ठीक है, तो ये स्टेप मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आया आंसर, आंसर आया है 3k² इज इक्वल टू q²। ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो, 3 इधर गया, काटा पीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब एक काम करो, ये 3 को उधर ले जाओ, q² डिवाइड बाई 3। ठीक है, ठीक है। और अब भी मैंने बताया, अब भी मैंने बहुत टाइम इसी में लगाया, ये q कैसा नंबर है, q एक इंटीजर नंबर है, q एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अगर किसी और ये कैसा है कि अभी पता चला कि अगर ये डिवाइड करेगा तो जो भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार में कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है कितनी बार में कर रहा है, तो जो भी आएगा इंटीजर आएगा, तो मतलब k भी एक इंटीजर है, तो k भी एक इंटीजर है, तो इसका k इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो मतलब ये भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। अब भी मैंने बताया, अब भी मैंने बहुत टाइम, कम से कम 15-20 मिनट इसी में लगाया कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये देखो q² को, q इंटीजर के स्क्वायर को 3 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चल रहा है कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर भी एक इंटीजर है, इसीलिए पता चल रहा है हमें कि ये डिवाइड कर रहा है, तो जो भी आ रहा है ना वो एक इंटीजर नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये k एक इंटीजर है, k का स्क्वायर भी जो करोगे, जैसे k लेट अस सपोज मान लो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 भी तो एक इंटीजर है, जैसे इसकी जगह में लो 3, तो ये क्या होगा 9, ये किसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9, 9 भी तो एक इंटीजर है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो भी ये डिवाइड करके आएगा ना, तो जो भी आएगा वो एक इंटीजर आएगा। ठीक है, जहां जहां बच्चे फंसते हैं मैं वहां वहां बहुत टाइम दे रहा हूं, ताकि पहला सवाल है तो आपको हर जगह से क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, मैं इसको ये सेम यही चीज तो है कि आपको कोई इंटीजर के स्क्वायर का अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जो भी बनेगा वो इंटीजर नंबर ही बनेगा, वो इंटीजर नंबर ही बनेगा, रिमाइंडर 0। ये इक्वेशन भी यही बता रही है, ये इक्वेशन भी यही बता रही थी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये 3 डिवाइड्स q²। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसने बताया 3 डिवाइड्स q²।
पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। कितनी बार में डिवाइड करेगा? के स्क्वायर टाइम में डिवाइड करेगा। समझ में आया? ठीक। अब भी मैंने बताया यार, अगर ये इंटीजर का स्क्वायर है, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, मैंने पूरा बताया था, प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई प्राइम नंबर, तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अभी तो मैंने बताया था क्यू एक कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर है। जरूरी नहीं, क्या पता कंपोजिट हो सकता है ना। मैंने कब कहा कि ये प्राइम ही हो? प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि डिवाइड करेगा। तो इसमें इसका मतलब ये है कि 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। मैं बस ये कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है, कोई बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा सारा रिजल्ट आ गया इन सब बातों पे। अब मैं बातें को कंक्लूड करता हूं, बहुत टाइम हो गया, अब मैं कंक्लूड करता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कंक्लूजन दे रहा हूं। मैं बस ध्यान से आप समझो, मैं कंक्लूजन देने जा रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं इतनी देर से? मैं कंक्लूजन दे रहा हूं। ये एक इरेशनल नंबर था, हमें पता है ये एक इरेशनल नंबर है, फिर भी हमने जबरदस्ती मान लिया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हमने जबरदस्ती माना कि एक रैशनल नंबर है। जबरदस्ती है नहीं, पर वो माना, हमें पता है कि ये रैशनल है और ये जो कभी आएगा नहीं, ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाइड होगी ही नहीं एक्चुअल में। मतलब ये तो डिवाइड होगा। अगर कोई ऐसा नंबर हो गया इंटीजर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर को डिवाइड करेगा, तो अगर डिवाइड कर रहा है, अगर कोई ऐसा नंबर डिवाइड है, ऐसा नंबर, क्योंकि कुछ नहीं भी डिवाइड करेंगे, कुछ डिवाइड, अगर वो कह रहा है कि अगर है कोई ऐसा नंबर, अगर इसको डिवाइड कर रहा है, तो उसका मतलब वो पी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, उसके पी को। समझ में आ रहा है? पर पर जो डिवाइड करके आएगा ना, वो किसी का रूट नहीं होगा। यहां तो कह रहा है वो किसी का स्क्वायर भी है। यहां तो कह रहा है ना ये उसका उसका उस नंबर का रूट करोगे तो कोई नंबर आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। यहां कह रहा है ना, पर ऐसा कोई होता नहीं है, क्योंकि ये है ही ऐसा। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा। इसको देखो, क्यू स्क्वायर को देखो। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे समझा देता हूँ, आपको अच्छे समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में बना के समझा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि एक्चुअल में इक्वेशन है क्या, क्या बोल रहा है। मतलब ये कुछ कह रहा है कि आपका कोई इंटीजर का स्क्वायर अगर 3 को डिवाइड करेगा, इंटीजर का स्क्वायर अगर 3 उसको डिवाइड कर रहा है, तो वो एक इंटीजर आ रहा है। ये इक्वेशन बता रहा है क्यू स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। तो ये इक्वेशन ये बता रहा है कि आपका कोई इंटीजर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो एक इंटीजर आ रहा है। नहीं भी आ सकता, कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है। लेट अस सपोज कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है। लेट अस सपोज मैं ले लूं 8 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ये क्या 64 कभी 3 को डिवाइड करेगा? काट के देख लो, 3 दूनी 6, कभी 4, और फिर डेसिमल में आएगा कि 3 दूनी 6, 1, फिर डेसिमल में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो डेसिमल में आएगा तो नहीं भी हो सकता। बट ये कह रहा है कि भैया हो रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है हो रहा है, तो उस इक्वेशन के हिसाब से बात करूंगा ना। सबके पे ये वैलिड नहीं है, पर वैलिड किस पे? वैलिड है इस इक्वेशन के हिसाब से। इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने ये लाइन लिखी है, बट ये सब पे वैलिड है? नहीं, सब पे वैलिड नहीं। पर यहां क्यों लिखी? क्योंकि यहां वो कह रहा है ना कि इसका स्क्वायर करके कोई 3 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसके स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, तो कोई इंटीजर आ रहा है। वो इंटीजर आ रहा है, इसका क्या मतलब? वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये इस इक्वेशन के हिसाब से मैंने ये लाइन लिखी है। समझ में? पर सबके साथ वैलिड है? सबके साथ वैलिड नहीं। समझ में आया? समझ में आया? तो एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको और अच्छे से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। और अच्छे से कैसे क्लियर हो? एक काम करता हूँ, पूरा बोर्ड मिटा देता हूँ, पूरा बोर्ड मिटा के वापस आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, थोड़ा ग्राफ बना देता हूँ, बताता हूँ कि इक्वेशन गलत क्यों है। क्योंकि हमने माना ही गलत है ना। √3 क्या इरेशनल होता है क्या? हमें तो पहले से पता है √3 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को कभी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट हमने लिखा है। तो अगर आपने गलत को सही के हिसाब से ऐसे गलत कोई है उसको गलत मान लिया, मतलब कोई नंबर है उसको गलत मान लिया, तो जो आएगा इक्वेशन गलत ही आएगा। तो मतलब ये इक्वेशन कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं होगा। नहीं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। कब सेटिस्फाइड होगा? 0 पे। कैसे? आपको अभी समझाता हूँ। पूरा एक काम करते हैं, पूरा ब्लैंक बोर्ड लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं मिटाऊंगा नहीं, मिटाऊंगा नहीं, पूरा पढ़ा दूंगा और लास्ट में वो वीडियो बना लूंगा। ठीक है, और उसको बीच में ऐड कर दूंगा, एडिटिंग कर दूंगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आगे आगे देखो, काट के डाल दिया। व्हाइट बोर्ड है ना यार, व्हाइट बोर्ड की कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर डिजिटल बोर्ड होता है, तो मैं स्लाइड करता दूसरा पेज लाता, उस पेज पे करता मैं। ठीक है, बट व्हाइट बोर्ड है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, एक बार में एक ही चीज लिख सकते हो, तो ठीक है। तो देखो, हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में 3 के बराबर है। ठीक है, यही बोला था हमने, यही बोला था हमने। ठीक है, चलो ठीक है। एक चीज मैंने ये भी बोली थी कि जो P और Q है, ये P और Q जो है, P और Q कैसे नंबर है? इंटीजर नंबर है।
इंटीजर नंबर है। ये कैसे नंबर है? इंटीजर नंबर। एक बात बताओ, अगर p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जैसे मान लो 2 है, 2 एक इंटीजर है, इसका स्क्वायर किया तो क्या आया? 4। ये भी 4 भी एक इंटीजर ही है। मैंने 3 लिया, 3 का स्क्वायर किया तो जो आया 9, 9 भी तो एक इंटीजर है। मैंने लिया 12, 12 का स्क्वायर किया आया 144, 144 भी तो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब इसका अगर ये इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर नंबर ही होगा। ये चीज पहले ध्यान रखो, जो भी होगा इंटीजर नंबर होगा। समझ में आया? चलो ठीक। अब मैं कुछ आगे बताता हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं कि कोई इंटीजर नंबर को, इंटीजर नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है, तो अगर ये डिवाइड कर रहा है ना, अगर ये डिवाइड कर रहा है तो 100%, 100% ट्रू है कि वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। इसके जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर भी हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं अगर, पहले ध्यान रखो, मैंने पहले बोला अगर, पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब मैं कंडीशन बोल रहा हूं। अगर इसका स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो इससे भी होगा। मैंने भी पूरा बना के दिखाया था कैसे होगा, कि इसमें सेम है, इसमें भी सेम है। मैंने बताया था ना दोनों इक्वेशन कि ये प्राइम नंबर का वो मैंने तोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन में, और ये भी प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर जैसे मैंने बताया था ना। अरे यार भूल गए तुम, आई इंटू आई के बराबर है। जैसे ये है आई इंटू आई बटे में 3, आई इंटू आई मतलब पी है ना, पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर। अब ये क्या, कैसा भी नंबर हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, प्राइम हो सकता है। अगर प्राइम हुआ तो वो खुद में टूट जाएगा, पर दो में तो टूटेगा ही टूटेगा। ये भी हुआ तो ये भी इसमें भी टूटेगा। अगर मैं कह रहा हूं अगर ये प्राइम प्राइम दोनों हुए, तो अगर मैं कह रहा हूं अगर ये वाला प्राइम इससे डिवाइड हो रहा है, अगर इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस फैक्टर में कहीं ना कहीं 3 है, कहीं ना कहीं 3 है, तभी तो डिवाइड हो रहा है। अगर ये इन दोनों को अब 3 3 9 हो जाता है ना, तो अगर ये 9 को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 1 को भी तो डिवाइड करेगा। मैं ये कर रहा हूं, अगर ये प्राइम हुआ तो, अगर कंपोजिट हुआ तो, जैसे कंपोजिट हुआ तो भैया इसीलिए तो मैं, अगर प्राइम हुआ तो 2 टर्म में टूटेगा, कंपोजिट हुआ तो ज्यादा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था पी स्क्वायर अपॉन में 3। जैसे मैंने कहा था ना, इसको तोड़ो, मैंने प्राइम पी इंटू पी, मैंने आपको समझा दिया था यार, फिर से देखो। इसको मैंने थोड़ा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये कोई मान लो कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अगर प्राइम नंबर भी होता तो 2 नंबर में टूटता, ऐसे डेस इंटू, इसका भी सेम ही होगा क्योंकि पी इंटू पी है, तो n1 इंटू n2 इंटू n3, ऐसे ही तो डिपेंड करेगा नंबर कैसा है। ठीक है, तो डे अपॉन में क्या है 3। अगर मैं कह रहा हूं अगर ये पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर देता है, हर कंडीशन में नहीं करेगा, अगर मैं कह रहा हूं कर देता है, तब क्या होगा, तब कहानी क्या होगी। क्योंकि हर कंडीशन, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मैंने 8 का स्क्वायर लिया अपॉन में 3। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। क्या 64 3 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात किनकी कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं अगर कर देता है किसी का इंटीजर का स्क्वायर, मतलब कोई इंटीजर का स्क्वायर अगर वो किसी प्राइम नंबर से, यहां 3 है, मैं कह रहा हूं किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 100% है वो इससे डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं लगाया हूं, क्योंकि कुछ नहीं होता, अगर हो गया तो ये होगा। समझ में आया? क्योंकि इसमें जो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसमें कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आया, इसमें कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आया, सेम ही आएगा। अगर ये इन दोनों को मल्टीपल होकर ये पी स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इनमें 3 है, तो 3 का दोनों में है, तो 3 इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तभी तो डिवाइड हो पा रहा है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें भी, अगर एक में देखूं तो इसमें भी तो 3 होगा। दोनों का मल्टीपल कहीं ना कहीं 9 हो रहा है, तो 9 का डिवाइड करेगा। पर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा। समझ में आ रहा है? तभी तो पी स्क्वायर है, तो इसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ये मैं कह रहा हूं। तो प्राइम नंबर होगा तो करेगा। अगर जिस दिन, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन इस प्राइम नंबर को, जिस दिन इंटीजर के स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर में डिवाइड कर दिया और आपको पता चल गया हाँ ये डिवाइड कर दिया है, तो 100% ट्रू है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। समझ में? ठीक, ये कंडीशन यहां तक तो सही है, कोई बात दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे क्या बोलता है, ये चीज तो ठीक है कि चलो कर दिया, तो मैंने लिख भी दिया था कि पी स्क्वायर, मैंने लिख भी दिया था कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये तो कैसे पता चला ये 3 डिवाइड पी स्क्वायर? मैंने यहां भी ये बताया था कि कर दिया तो, क्योंकि नहीं भी कर सकता है, कर दिया तो ये होगा। हमें कैसे पता चला यहां कर दिया? देखो यहां से साफ पता चल रहा है पी स्क्वायर, देखो मैंने बोला ना पी स्क्वायर एक इंटीजर है,
एक इंटीजर नंबर आ रहा है, तो तो क्या हो गया, इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर कब आता है, जब किसी को डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो एक परफेक्ट उसके मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे 12 का डिवाइड किया 3 ने, तो 3 चौके 12, तो देख रहे हो एक परफेक्ट नंबर आ गया कि नहीं, ये क्या है, इंटीजर आया है। तो 12 पॉन में 3 करोगे डिवाइड, तो एक इंटीजर आया है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब इसको डिवाइड किया किसी प्राइम नंबर, तो एक मतलब इसको डिवाइड किया इससे, तो कोई नंबर आया, तो इसी को कह रहा हूं ना कंप्लीट नंबर आया, तो ये एक इंटीजर आया, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया होगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा, है ना, कंप्लीट डिवाइड हो, तो वही तो यहां भी है, ये एक इंटीजर नंबर है। तो ये यहां से हमें पता चला कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यहां से हमें पता चला। हम देखो, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैंने दोनों एग्जांपल बताया, बट यहां से पता चल रहा है हो गया है। कैसे पता चला, क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर आ गया है, तो एक कंप्लीट डिवाइड हुआ है, मतलब किसी की इसके पहाड़े में आ गया होगा, तो कंप्लीट नंबर आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज तो यहां से पता चला कंप्लीट डिवाइड होगा, ये आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, ये वाली कंडीशन तो ठीक है, जो भी आएगा, एक इसको डिवाइड किया, एक इंटीजर नंबर आया, ठीक है, चलो ठीक है, इस इक्वेशन से पता चली कि इसको डिवाइड कंप्लीट कर दिया है और एक इंटीजर नंबर आ गया। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि 12 का स्क्वायर है और 3 से डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। देखो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर रहा है तो करो, अगर देखो 3 से डिवाइड अगर ये हो जाएगा तो पक्का ये 3 12 को भी डिवाइड करेगा, करके देखो, तो 3 8 24, तो देखो 48 बार है, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो इसका 100% मतलब अगर 3 ने 12 स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है कंप्लीट, तो इसका 100% मतलब है 3 12 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, और देखो करोगे तो 3 चौक 12 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जो भी आया एक इंटीजर आया, है ना। अब देखो ये 12 की जगह में क्या है, p है, p का स्क्वायर अपॉन में 3। अब p के स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड किया तो एक इंटीजर नंबर आया, यही तो बोल रहा है। ये इक्वेशन से पता चली क्या है, मान लो इस इक्वेशन से आया 48, एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको, 48, तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 48 के बराबर आ गया, तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 48 के बराबर आ गया। बट ये कभी नहीं होगा, अब आगे सुनो, यहां तक कहानी सच है, आगे कहानी सुनो, पर ये कभी नहीं होगा, क्यू की वैल्यू कभी इसका कोई ये मतलब ये किसी का रूट हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कुछ है, जैसे मैं कह दूं कि ये 2 स्क्वायर है, तो अगर इधर 4 आ जाता तो मैं कहता ना, अगर क्यू 2 है, अगर इधर 4 आ जाता तो मैं कहता ना ये 2 के स्क्वायर है। बट ये किसी के स्क्वायर बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता, देख लो बेशक आप। तो 16 दूनी 16 × 48, तो 16 तो बाहर आ जाएगा, 4 √3, और √3 4, √3 होता है 1.73, लगभग इसके बराबर होता है। तो करोगे तो आएगा, करके देख लो, 173 × 4, 4 × 12, 4 × 12 के 2, हासिल लगा 1, 7 चौक 28, 29 के 9, हासिल लगा 2, तो 2 4 एकम 4, 2 6, तो आ गया लगभग इतने के बराबर आ गया। क्योंकि ये इसके बाद भी है ना, ये √3 के इरेशनल नंबर हमें पता है, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7320508087 कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, ऐसे कुछ वैल्यू होती है। मैंने बस इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो एक बात बताओ, ये एक इरेशनल नंबर है और 4 एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, कहाँ ये आ गया ना, ये आ गया √4, तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। और मैंने बताया था रैशनल इंटू इरेशनल हमेशा एक इरेशनल होगा, हमेशा एक इरेशनल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कहाँ लिखूं, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी ये एक इरेशनल नंबर आएगी, ये एक इरेशनल नंबर आएगी, इरेशनल नंबर आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। अगर ये जिस दिन किसी दिन 64 आ जाता, अगर 64 आ जाता तो मैं कह देता ये 8 का स्क्वायर है, तो क्यू की वैल्यू मैं बोल देता 8 है, और 8 एक इंटीजर है। अब देखो यहां से जो वैल्यू आई, मैं क्यू की वैल्यू निकाला, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, लगभग कितनी आ रही है, कितना, 6.92, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 6.92। एक बात बताओ, क्या क्यू की वैल्यू इंटीजर है क्या, मैंने बोला था क्यू और एक इंटीजर है, पर जैसे ही मैंने सवाल सॉल्व किया तो क्यू की वैल्यू इंटीजर तो आई नहीं। एक एग्जांपल से आप किसी भी एग्जांपल को डाल के देख लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो एक इंटीजर आएगा, बट क्यू की वैल्यू कभी इंटीजर नहीं आएगी। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने माना ही शुरू में गलत था, हमने मान लिया था कि ये इस इरेशनल रैशनल नंबर के बराबर है। जब माना ही गलत है तो आंसर कैसे सही आएगा।
तो कैसे आ सकता है? हमने मान लिया था ना कि ये इसके बराबर है, बट आपके मानने से थोड़ी होता, मैथ नहीं मानता ना, मैथ कहता नहीं 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 बराबर नहीं, तो आएगा ही नहीं। तो आपने बोला था पी और क्यू के बराबर है, बट देखो नहीं है, यहां से क्या आई, ये इंटीजर नंबर नहीं आई। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा हूं, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाइड, मैथ इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट हम मान के चल रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो उस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर तो इसीलिए मैंने कह दिया था, अगर पी स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा तो ये कंडीशन ये वाली एकदम ट्रू थी। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर अगर कर रहा है, तो वो 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स, ये 100% ट्रू है। अगर ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो ये तो 100% किसी का बाप नहीं रख सकता, ये 100% ट्रू है। बट ये इसके बराबर आ जाएगा, और क्यू एक इंटीजर है, और आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो कभी नहीं है वैल्यू आएगी। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझाने के लिए आपको जनरल टर्म में बता देता हूँ, एक्स वाई टर्म में बताता हूँ। मान लो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो मान लो ये आपका एक्स है और ये आपका y है, मान लो, क्योंकि मेरे को, ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर करूं तो y स्क्वायर आ गया 3x स्क्वायर। अगर y की वैल्यू मैं निकालूं तो ये आ जाएगा एक रूट 3x स्क्वायर, इससे तो कट जाएगा, बट ये फंस जाएगा, तो बचा रूट 3 इंटू एक्स, ये बचा। अब एक बात बताओ, क्या y की वैल्यू, जो मेरे y है, y मैंने क्या बोला है, q है, तो डाल दो q। y मैंने क्या माना था, ये y माना था मैंने p, और x माना था q। ठीक है, तो y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या है, p रूट 3 इंटू क्यू, सॉरी q, हमें q की वैल्यू निकालनी है ना, तो q की वैल्यू निकालो p अपॉन में रूट 3। एक बात बताओ, ये वाली कंडीशन आ रही है यहां से, एक बात बताओ, आप बताओ, क्या कभी जिंदगी में इंटीजर नंबर हो सकता है? क्या कभी जिंदगी में इंटीजर नंबर हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर ये इंटीजर है, ये अगर मान लिया हमने माना था ना ये दोनों इंटीजर है, पर ये अगर ये इरेशनल नंबर को डिवाइड करेगा, ये मैंने बताया था कि अगर कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को डिवाइड करेगा, तो वो क्या आएगा, वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये मैंने कंडीशन बताई थी, आपको बताई थी कि नहीं बताई थी, ये कंडीशन मैंने बताई थी। तो देखो, ये जो भी आएगा एक इरेशनल नंबर आएगा, मतलब डेसिमल के टर्म में आएगा, ये कभी इंटीजर नहीं हो सकता। पर हमने मान लिया इंटीजर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत है। हाँ गलत है, क्योंकि हमने शुरू में माना ही गलत है। समझ में आ रहा? समझ में आया? समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए था। नहीं भी समझ में आया तो इसको स्किप कर दो, और आपको ये समझ में आना चाहिए बस कि हाँ 3 डिवाइड पी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये तो पक्का डिवाइड करेगा। और ये कैसे पता चला कि ये डिवाइड कर रहा है? क्योंकि इधर इस इक्वेशन के हिसाब से ये हमने माना है कि एक इंटीजर है, हमने माना है, तो इसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो ये डिवाइड करके एक इंटीजर आ रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तभी तो एक इंटीजर आ रहा है। तो डिवाइड करके इंटीजर, तो मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से हाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो ये भी होगा। बट ये सब फेल हो जाता है लास्ट में जाके, फेल हो गया ना, लास्ट में जाके फेल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में पता चलता है यार नहीं, तो ये हमने माना ही गलत है, तो फेल होना ही होना है। समझ में आ रहा? समझ में आया ना कि अगर p की कोई वैल्यू इंटीजर रखोगे, p की कोई वैल्यू इंटीजर का स्क्वायर करोगे, उससे प्राइम से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो वो एक इंटीजर आएगा, बट क्यों कोई इंटीजर नहीं होगा? आप करके देख लेना, आप करके कोई वैल्यू डाल के देख लेना, ये हमेशा गलत आता है, क्योंकि ये हमने माना ही गलत है। इसका कट गया बेचारे का, लड़कों की तरह इसका भी कट गया। ये सोच के बैठा था कि मैं इस बार रैशनल हो जाऊंगा, क्योंकि मान लिया था इसने p बाय क्यू एक रैशनल है, ये सोच रहा था हो जाएगा, बट ये तो था तो इरेशनल, कट गया, इसका भी लड़कों की तरह कट गया। तो कहते नहीं है, मुस्कुराना तो उसका काम है, मुस्कुराना तो उनका काम है, और तुम्हारा कटना तो बिल्कुल आम है। तुम लाइन में खड़े हो मजनू बन के, वहां कोई दूसरे का इंतजाम है। तो बेचारा लाइन में खड़ा था कि मैं रैशनल बन जाऊंगा, बट है क्या, इरेशनल। समझ में आया? बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि ये क्या कर दिया। तो देखो, ये कुछ नहीं किया मैंने, इसको डायरेक्ट आप यहां से डायरेक्ट ये रिजल्ट भी ला सकते हैं। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को डायरेक्ट भेज दो, हटाओ इन सबको, एक्स वाई समझ नहीं आ रहा तो हटाओ। तो पी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर है, अगर इधर का ये स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या बनेगा, रूट बनाएगा। तो ये रूट को मैं ऐसे लिख दूं, है ना। अब इसी को सॉल्व करोगे, रूट को इससे तो कट जाएगा, बट इसका फंस जाएगा, तो p अपॉन में रूट 3, देखो यही आ गया ना। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, p की धरती पे तुम कोई, देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके ये लाया है ना, और हमने कह दिया कि ये p और q इंटीजर है। हमने सबसे पहले कह दिया था p और q इंटीजर है, और हमने रूट 3 को रैशनल नंबर मान लिया था।
तो आप ना कुछ भी वैल्यू डाल के देखो, कुछ भी धरती पे कुछ भी वैल्यू डाल के आप देखो, जीरो को छोड़ के, जीरो जीरो ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो को छोड़ के आप पी की वैल्यू कुछ भी डालो, ये पी अब हमने तो इसको इंटीजर माना, ना इंटीजर माना। अब इंटीजर, और ये है इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, और ऊपर क्या है, ये इंटीजर कैसा है, रैशनल नंबर। रैशनल अपॉन में इरेशनल क्या होता है, क्या होता है, जीरो को हटा दिया तो रैशनल अपॉन में इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होता है। हमेशा इरेशनल आएगा, कभी इरेशनल, और इरेशनल मतलब डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आया तो इसका मतलब कभी इंटीजर होगा ही नहीं, कभी इंटीजर होगा ही नहीं। और यहां हम क्या कह रहे हैं, क्यों एक इंटीजर है, झुनझुना ले लो इंटीजर है, तो ये कुछ इंटीजर नहीं है, तो काट दिया इसका, ठीक है। तो इंटीजर नहीं है, हमने माना ही गलत था तो आना ही गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से समझ में आया। शुरू से कह रहा था वो कि ये रैशनल के बराबर है, रैशनल के बराबर है, रैशनल के बराबर, आया क्या इरेशनल, झुनझुना पकड़ा दिया हाथ में, शुरू से झुनझुना आप बजाते रहो, हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया, बस बजाते रहो, कुछ नहीं है, ये इरेशनल ही है, समझ में आया। इसीलिए इक्वेशन भी गलत है। बट ये कैसे सही हो गया, ये इसीलिए सही हो गया क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से इसने क्या कह दिया था, अगर ये नंबर डिवाइड होके एक इंटीजर नंबर आएगा तो इसके हिसाब से ये मैंने कह दिया। बाकी अगर जिस दिन डिवाइड हो गया वाकई में तो वो पक्का इससे भी डिवाइड होगा, ये तो रूल परफेक्ट है, ठीक है। हमने इसको देख के लगाया था, बाकी हमने गलत घोड़े पे दाव लगाया, तो अंदर कितना भी सही कुछ भी डाल लो आंसर तो गलत ही आना है। समझ में आया समझ में। चलो अब ध्यान से देखो, मैं कंक्लूजन दे रहा हूं कि देखो हमने माना था P एंड Q कैसे नंबर है, इंटीजर नंबर और को प्राइम नंबर, मतलब उसका HCF एक है, मतलब धरती पे इस P और Q को एक के अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ये रैशनल नंबर की कंडीशन हमने मानी थी, हमने यही मान के इक्वेशन शुरू की थी कि इस P और Q को कोई आपका इस धरती पे एक के अलावा डिवाइड नहीं कर सकता। लेट अस सपोज एग्जांपल 8/7 ले लो। देखो 8/7 को कोई ऐसा नंबर, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर ही सकते, ये सिंप्लीफाई फॉर्म ही है। अब इसको डिवाइड करोगे तो करोगे कैसे, अब इसके बाद डिवाइड होगा नहीं, मतलब अब ये डिवाइड होगा तो एक से ही होगा, तो एक, अब 1 8 8 1 7 7, देखो वही आ गया, पर एक से डिवाइड हो तो रहा है, हाँ ठीक है, मैंने तो यही माना था। बट देखो क्या आया, क्या है, देखो मैंने कहा था P को एक के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। हो सकता है जैसे 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 मैंने यही एग्जांपल ले लो 8/7। पहले मेरे को बताओ कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 8 को भैया 1 भी डिवाइड करेगा, 8 को 2 भी डिवाइड करेगा, 8 को 4 भी डिवाइड करेगा, 8 को खुद 8 भी डिवाइड करेगा, 7 को 1 डिवाइड करेगा, खुद 7 डिवाइड करेगा, ठीक है। ये तो 8 के और 7 के फैक्टर है। बट मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करते हो। तो भैया एक ही ऐसा नंबर है, वो कौन है, एक ही ऐसा नंबर है जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है। हो सकता है कि कोई पर्सनल उसको बहुत सारे नंबर डिवाइड कर रहे हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो पहला जब आया था कि 3 डिवाइड्स P ऑल्सो, मतलब 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, इस P को 3 भी डिवाइड कर रहा है, P को 3 भी डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 डिवाइड कर रहा है तो कर रहा है, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। पर दोनों को 3 डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों, हमने माना है कि दोनों को एक ही डिवाइड करेगा। पर्सनल लेवल पे देखो 8 को पर्सनल लेवल पे 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 8 भी, और नंबर चेंज हो जाएगा तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पर्सनल लेवल पे एक नंबर को कोई भी डिवाइड करे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों को सिर्फ एक डिवाइड करना चाहिए। तो यहां जब 3 आया, 3 डिवाइड P ऑल्सो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही मैं आगे गया, आगे बढ़ा, मेरे को पता चला यार 3 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब ये कैसे हो गया। पर्सनल लेवल पे मेरे को ये पता था ये को प्राइम नंबर है, इसको दोनों नंबर को एक ही नंबर, दोनों नंबर को एक ही ऐसा धरती पे है जो डिवाइड कर सकता है, वो है 1। वही मैंने माना था को प्राइम। पर देखो यहां आया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पर्सनल लेवल पे किसी को कोई डिवाइड कर सकता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे ही दूसरा आंसर आया मेरे को दिल में धक्का लगा, Q को भी 3 डिवाइड कर, मतलब ये तो है ही को प्राइम, तो एक तो डिवाइड सबको करेगा ही करेगा, मतलब इसका मतलब है P और Q को 3 भी डिवाइड करेंगे, ये Q को भी 3 डिवाइड कर रहा है और P को भी 3 डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है
कि भैया ये इसका HCF एक तो नहीं है, इसको मतलब इसका HCF एक तो नहीं, मतलब देख रहे हो HCF तो ये होता है ना कि कॉमन एक होना चाहिए। इसका HCF क्या है, इसका HCF है एक, इसका HCF एक। मान लो लेटर सपोज कोई ऐसा एग्जांपल होता, मैं कि ये एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, तो आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 18 और 12, कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 18 और 12, ठीक है। अब इसका इसका निकालो, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, 18 को एक भी डिवाइड करेगा, 18 को दो भी डिवाइड करेगा, 18 को तीन भी करेगा, 18 को 6 भी करेगा, 18 को 9 भी करेगा, 18 को खुद 18 भी करेगा, ठीक है। 12 को बताओ, 12 को एक भी करेगा, 12 को दो भी करेगा, 12 को तीन भी, 4 भी, 6 भी, खुद 12 भी, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या क्या है, इसको दोनों को, दोनों नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, मैं ये चेक कर रहा हूं कि दोनों को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। तो एक तो खुद एक डिवाइड कर रहा है, एक दोनों को दो भी डिवाइड कर रहा है, कि दो इसको भी डिवाइड कर देगा, दो इसको भी डिवाइड कर देगा, तीन भी इसको डिवाइड कर रहा है, तीन इसको भी डिवाइड कर देगा, तीन इसको भी डिवाइड कर देगा, देखो 6 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी डिवाइड करेगा, 6 दोनों को डिवाइड कर देगा, है ना। पर अगर कोई सोचेगा 9 ले लो, 9 इसको तो डिवाइड करेगा पर 9 इसको डिवाइड नहीं करेगा। मैं ऐसे नंबर ले रहा हूं जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। लिखो कौन कौन से, एक दोनों को डिवाइड करेगा, दो भी दोनों को, तीन भी और 6 भी, ये कुछ ऐसे नंबर है, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये, अब दूसरा एग्जाम्पल चेंज करो उस हिसाब से ये। अब देखो सवाल क्या करा, मैंने तो माना था ये को प्राइम है, मतलब इसको एक के अलावा, इन दोनों को धरती पे एक के अलावा और कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता। बट यहां से आया कि भैया पी को तीन भी डिवाइड कर रहा है, यहां से पता चला अरे क्यू को भी तीन डिवाइड कर रहा है, मतलब ये को प्राइम तो नहीं है। मतलब हमें पता चला कि तीन डिवाइड कर रहा है, इस ऐसे पता चला ना, एक प्रोसेस किया तो हमें एक फैक्टर और मिल गया कि पी और क्यू को तीन भी डिवाइड कर रहा है। और भी हो सकते हैं, क्या पता और भी डिवाइड करे। तो हमारी कंडीशन तो यही फेल हो गई ना, जिस दिन उसने पहला ही एक और फैक्टर दे दिया, क्योंकि को प्राइम का मतलब यही है कि उन दोनों को एक के अलावा और कोई डिवाइड ही ना करे। हमें तो पहला एक और फैक्टर मिल गया कि वो तीन भी डिवाइड कर रहा है, क्या पता और भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। जैसे इस एग्जाम्पल में इसको एक भी डिवाइड कर रहा है, इसको दो भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, इसको दोनों को तीन भी डिवाइड कर रहा है, इसको दोनों को 6 भी डिवाइड कर रहा है। ये एचसीएफ नहीं बता रहा है कि तीन इसका एचसीएफ है, नहीं नहीं नहीं, एचसीएफ नहीं, ये बता रहा है कि एक और ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्या पता और भी हो, हमने वो निकाला नहीं, हमने तो एक ही अभी तक निकाला है। तो ये बता रहा है कि एक और ऐसा नंबर है जो तीन मिटेगा। जैसे इन दोनों को मेरे को पता है, अगर मैंने मान लिया कि ये 18 और 12, मैंने मान लिया, मेरे को पता है को प्राइम नहीं है, मैंने मान लिया को प्राइम है, तो मैंने मान लिया इसको एक डिवाइड कर रहा, पर जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया तो पता चल रहा है इसको दो भी डिवाइड कर रहा है, जैसे और सॉल्व किया पता चल रहा है तीन भी डिवाइड कर रहा है, जैसे और सॉल्व किया पता चल रहा है 6 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया था इनको को प्राइम है कि इनको एक के अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर रहा। मैंने प्रोसेस लगाया तो पता चला एक फैक्टर और मिल गया कि तीन भी दो पी को डिवाइड कर रहा है, तीन क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम तो नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है। हमारी जो कंडीशन मानी थी कि ये रैशनल है, हमने इसको रैशनल माना था ना को प्राइम करके, बट वो कंडीशन फेल हो गई कि एक और फैक्टर मिल गया, तो ये मतलब ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो क्या है, ये इरैशनल है। समझ में आया? देखो ये तो भैया इस P और Q को सिर्फ एक डिवाइड कर रहा था और मैंने उसको रैशनल नंबर बोला था, बट मेरे को ऐसा क्वेश्चन करके पता चला कि P और Q को तीन भी डिवाइड करते हैं, तीन भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, मैंने जो सोचा था वो गलत है भैया। ये जो तीन है ये Q का भी काट रही है भैया, ये जो तीन है ये P का भी काट रही है, दोनों का काट रही है। ये असल जिंदगी में ही नहीं होता है, देखो मैथ में भी हो रहा है कि एक ही चीज दो का काट रही है। तो भैया इसका मतलब ये एचसीएफ इसका एक तो नहीं है, एचसीएफ इसका एक तो नहीं है, मतलब ये को प्राइम नहीं, मतलब ये को प्राइम मतलब रैशनल भी नहीं है। तो बस यही कंक्लूजन खत्म कि भैया मैंने तो माना था इसका एक को धरती पे एक ही डिवाइड करेगा, तो इस हिसाब से मैंने इसको रैशनल माना था, पर इसको तो भैया एक से ज्यादा लोग डिवाइड कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा किया तो मेरे को पता चल गया तीन भी डिवाइड कर रहा है, इस Q को P को तीन भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी तीन डिवाइड, मतलब सेम नंबर कोई ऐसा तीन है जो तीन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये को प्राइम तो अब बचे नहीं, तो को प्राइम नहीं बचे तो ये रैशनल भी नहीं बचा, क्योंकि हमारी कंडीशन ही रैशनल की यही थी कि को प्राइम है, तब को प्राइम ही नहीं, हमारा पूरा अजम्पशन फेल हो गया, पूरा अजम्पशन फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि हमने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि आपने जो सोचा था वो होता नहीं, कट गया आपका, कट गया। सोचा हुआ कोई चीज होता है क्या, टाइम टेबल आप लिखते हो,
कभी टाइम टेबल के हिसाब से चले भी हो? मोटिवेशन वीडियो देख लेते हो, आधा घंटा फुल मोटिवेशन रहता है, उसके बाद कोई मोटिवेशन रहता भी, वीडियो तक भूल जाते हो कि किसकी मोटिवेशन देखी थी। वो कभी वीडियो उसका सामने दोबारा आता है तो हाँ कभी तो देखा था इसको, कभी तो देखा देखा सा लग रहा है। तो ये सब जो सोचते वो चीज होता थोड़ी ना है। तो हमने अजम्पशन लिया, कॉन्ट्राडिक्शन किया, क्या पता हो सकता, मैं सोचा था क्या पता एक चांस मार लेते, क्या पता हो जाए, हमारी हो जाए, बट शिट वो तो मेरे से भी रिचार्ज करवा रही है, उससे भी रिचार्ज करवा रही है। तो इसका मतलब ये भैया रैशनल तो नहीं है। तो लिख दो यार, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी। मेरे को फटाफट, मेरे को और सवाल करवाने थे, पर देखो आप सवाल, मैं अगले वीडियो में और सवाल करवाऊंगा आपको, तो इसको यहीं एंड कर देते हैं। पर जैसे आप खुद करके देख सकते हो। लेटर सपोज अगर इसकी जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर होता, नॉन प्राइम में ये वाली कंडीशन मत लगा देना। मान लो इसकी जगह √6 हो जाता, जिस दिन √6 हो गया, या √8 हो गया, या रूट कुछ और हो गया, नॉन प्राइम नंबर हो गया, मतलब प्राइम नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर रूट में आ गया और आपको पता है वो इरेशनल, और प्रूफ करने के लिए कह दिया, तो सारी बात तो ठीक हो गई। पर यहां पे आके फंस जाओगे, यहां पे आके फंस जाओगे, ये उसके लिए रॉन्ग है। मैं बताऊंगा उस चीज को, मैं इस चीज को आज ही बताने वाला था, आज ही बताता मैं आपको, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, सोच से भी ज्यादा। अब इतना देखते तो हो नहीं है, मुश्किल से 1-2 व्यू आता है, तो इतना देखते तो हो नहीं आप कि मैं यार 2 घंटे की वीडियो बना दूं तो भी आप देख लो। तो क्या बोलूं मैं चाहता तो हूं कि फटाफट एक और बता दूं। यही मैं तो कभी कभी सोचता हूँ 20 मिनट की वीडियो बनाऊं, 5 मिनट की वीडियो बनाऊं, ताकि लोग देखे, कोई जानता नहीं ना, तो कोई देखे। टाइम वेस्ट होता है यार, अपना काम छोड़ के जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, जॉब से आके, रात को आके, इधर से आके टाइम बना के वीडियो बनाओ, अच्छे समझाओ। मारकर का भी खर्चा ही है बस, कुछ तो आ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब, हाँ एक मैं ये कह रहा था, अगर इसकी जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर दे देता, तो वहां जैसे मान लेते सपोज 5 देता, √5 को प्रूफ करना था, तो यहाँ 5, 3 की जगह क्या डालते, 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ये आ जाता, कट जाता, 5, 5, यहाँ 5, 5, 5, ये 5, अब ये भी 5, अब और कुछ हो रहा है, हाँ यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, पर देखो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, और 25 इधर, 25 5 से ये भी 5 होता, ये 25 करता तो ये 5 हो जाता, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो 5 5 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। 5 की जगह 7 भी हो सकता, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता, कोई भी प्राइम नंबर, वो नंबर बस डालो, बस इसी के जहां जहां 3 लिखा है बस वहां वहां डालो, और जहां एक जगह बस यहाँ है 9, बस यहाँ तो इसका स्क्वायर है ना, तो जो भी आप प्राइम नंबर डालो उसका स्क्वायर डाल लेते ना बस। बाकी हर जगह आप जो प्राइम नंबर डालो बस वो डालो, बाकी कहानी सब में यही है। मैं बताऊंगा और क्वेश्चन के वेरिएंट आपको दिखाऊंगा, पर जिस दिन बेटा, जिस दिन यहाँ नॉन प्राइम नंबर आ गया ना, तो वह यहाँ कंडीशन, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो मैं बताऊंगा कि किसी किसी में ये कंडीशन वैलिड हो जाती है, पर किसी किसी में वैलिड नहीं होती है। तो भैया अब ऐसा रूल बनाऊंगा ना मैं, नॉन प्राइम में कोई कंडीशन में ये वाली बात वैलिड हो जाती है, पर कोई में वैलिड नहीं होती है, तो मैं ऐसा रूल क्यों बनाऊंगा कि भैया ये कभी कभी हो रहा है, कभी कभी ये नहीं हो रहा है, तो ये रूल ठीक नहीं है। तो कुछ और इसके लिए सोचना हुआ, तो इसके लिए मैंने कुछ और सोचा, हमने कुछ और सोचा कि भाई अब क्या हो सकता है। तो वो चीज अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नॉन प्राइम नंबर जिस दिन दे देगा, √6, √8, √10, √12, √14, √16 का तो √18, √20, √22, ऐसे नॉन प्राइम नंबर आपको दे दे, मतलब ऐसे नॉन प्राइम नंबर आपको दे दे, और आपको पता है ये इरेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये पहले रूट के अंदर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर प्राइम है तो ये, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नॉन प्राइम है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।